अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी शेयर दिस वीडियो विद अबाउट इंडियन न्यूक्लियर बम टेस्ट। तो ये भाई बम टेस्ट किया, तो चलो खैर सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पीएम मोदी ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करी है और ये वीडियो शेयर करने का ओकेजन क्या है, आज है 11 मई, मतलब कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं 1998 के पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट को कमेमोरेट करने के लिए। नाउ पहले मैं चाहता हूं ये जो वीडियो है ये आप देखें, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बारे में। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. मई 1998 शाम को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, उनकी बातों ने पूरे देश को गौरव, पराक्रम और खुशी के पल से भर दिया था। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय में एक नए आत्मविश्वास उजागर हुआ था। 11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। दुनिया की नाराजगी के बाद, इकोनॉमिक सेक्शन लगने के बाद, हर प्रकार के आर्थिक घेराबंदी करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में समझा कि 13 तारीख को दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता दिया हम झुकने वाले लोग हैं। जब आप एक देश के रूप में मजबूत होते हैं, आप सबके साथ शांतिपूर्ण रह भी सकते हैं। ना जो ये वीडियो है आप अगर सोच कर देखें तो जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट है उसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब 1998 में इंडिया ने लगातार न्यूक्लियर टेस्ट किए, उसके बाद ऑब्वियसली हम पर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगे। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि ये इकोनॉमिक सैंक्शंस हटे कैसे थे। रशिया पे तो अभी हटे नहीं है। हम पे जो सैंक्शंस यूएस ने लगाए थे न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद, ये सैंक्शंस रिमूव कैसे हुए, यूएसए ने इनिशियली रिएक्ट कैसे किया, और आज भी 1998 का जो पोखरान टेस्ट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से इंस्पायर करता है, ओवरऑल एज ए कंट्री भी हमको कैसे मोटिवेट करता है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, रिसेंटली यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी, ये जो 3 शब्द है न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। एक यूरोपियाई देश ने प्रपोज किया है इस आइडिया को कि देखिए एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे यूरोप में जहां पर वो देश भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी रेडिकल आइडिया है। आपको बताना है कि यह आइडिया रिसेंटली किस कंट्री ने प्रपोज किया है। सबसे पहले ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, स्वीडन, फ्रांस, इटली या फिर जर्मनी। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू सब लोग अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में, और वैसे जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी जो कमेंट है उनको मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। नाउ नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल हमारा देश सेलिब्रेट कर रहा है सिंस 1999, और यहाँ पर आप देख पाओगे हर साल इस तारीख को ये जो आइकॉनिक इमेज है ये सबको याद आती है। क्योंकि देखिए ऑपरेशन शक्ति जब सक्सेसफुल हुआ, ऑपरेशन शक्ति बाय द वे उस ऑपरेशन का नाम था जिसके अंडर हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। ये ऑपरेशन कैरी आउट किया था इंडियन आर्मी ने अलोंग डीआरडीओ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके अलावा यहाँ पर एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च का भी योगदान था। और यहाँ पे आप देख पाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस और ऑफ कोर्स द लेजेंडरी इंडियन साइंटिस्ट आर फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ये टेस्ट के बाद के सीन्स हैं जब दुनिया को इंडिया ने बता दिया था कि हमने प्रॉपरली वेपनाइजेशन कर दी है न्यूक्लियर बॉम्ब की। जो इससे पहले 1974 में इंडिया ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया था, उसमें इस लेवल की वेपनाइजेशन इंडिया ने प्रूव नहीं करी थी दुनिया के सामने कि यस वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स टू डिफेंड आवर कंट्री। और हाँ, वैसे मैं यहाँ पर यह भी ऐड कर दूं कि यूजुअली इस पिक्चर में हम एक व्यक्ति को भूल जाते हैं, ये है राजा रमन्ना। होमी जहांगीर बाबा के अंडर इन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंडर काम किया, और जब होमी जहांगीर बाबा की अनफॉर्चुनेट तरीके से डेथ हो गई
उसके बाद इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्पीयरहेड करने में इनका क्रिटिकल रोल था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा को भी इन्होंने ही सुपरवाइज किया था। और वेस्टर्न मीडिया आप अगर देखो तो इनके बारे में ये कहता है कि ये साइंटिफिक मास्टरमाइंड है बिहाइंड इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट। बट सैड बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वेस्टर्न मीडिया ने बाद में यही बताया कि सद्दाम हुसैन ने भी राजा रमन्ना साहब से बात करी थी। सद्दाम हुसैन ने इनको कहा था मैं आपको अंधा पैसा दूंगा, आप हमको ना इराक को भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना सिखाओ। इन्होंने ऑल टुगेदर पूरा जो प्रपोजल है ये रिजेक्ट कर दिया। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे में हम सिर्फ एक्सप्लोजन्स को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम उन लोगों को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन्होंने इंडिया को उस काबिल बनाया कि आज के समय हम आराम से खुद को डिफेंड कर सकते हैं। वी फील कॉन्फिडेंट एज ए सॉवरन नेशन। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप करते हुए कुछ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुई है। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से पाकिस्तान के जो फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम थे AQ खान, इन्होंने न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचे बाकी कंट्री को। बाद में पाकिस्तान की सरकार ने ही AQ खान को हाउस अरेस्ट पे रखा, नेशनल टीवी पे कहा कि पूरे देश से माफी मांगो। ये सब सीन हमारे यहाँ नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ आवर हीरोज एंड दे वर जेन्युइनली गुड पीपल हु वर्क फॉर द डिफेंस ऑफ द नेशन। और आप अगर प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में देखें तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इंडिया आज के समय बहुत ज़्यादा प्रेशर में है फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, फ्रॉम US, और ये प्रेशर इन द फ्यूचर बढ़ेगा। अभी यूक्रेन वॉर खत्म मुझे लगता नहीं है कि होने वाली है। व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दे दिए हैं कि ये जंग अभी काफ़ी लंबी चलेगी। अगेन मैं उम्मीद करता हूँ मैं गलत साबित हो जाऊँ, बीच में कुछ चमत्कार हो जाए, वॉर रुक जाए, मगर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये वॉर अभी चलेगी और इंडिया पर लगातार प्रेशर बनता रहेगा कि हम लोग रशिया की निंदा क्यों नहीं कर रहे। आज के समय जो हम पर जियोपॉलिटिकल प्रेशर है ना, इसको आप अगर कंपेयर करोगे 1998 से तो कुछ भी नहीं है ये। और इसलिए मैं कहता हूँ 1998 इज सच एन इंस्पायरिंग ईयर फॉर इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे उस वक्त US मीडिया ने ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए थे कि इंडिया का जो न्यूक्लियर टेस्ट है, जो इंडिया ने लगातार न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, ये USA का एक इंटेलिजेंस फेलियर है। जी हाँ, अमेरिकन्स ने लिटरली ये बात एक्सेप्ट करी कि ये इनका इंटेलिजेंस फेलियर था। इनकी कोशिश ये थी कि ये लोग सैटेलाइट्स के जरिए पहले ही पता लगा देंगे कि इंडिया किसी न्यूक्लियर वेपन की तैयारी तो नहीं कर रहा, मगर हमने काफ़ी कोवर्टली, काफ़ी सीक्रेटली ये न्यूक्लियर टेस्ट किए और US को बहुत बाद में इस बारे में पता लगा। What could have gone right in the Indian situation? There's going to be a very detailed, a very thorough investigation conducted by Admiral Jeremiah. We will await that, but in the meantime, people will make their own judgments. I believe that it was a big failure. I believe it was a strategic failure, but we learned from that. In this case, I believe we didn't get it. I know we didn't get it. और जहाँ पर एक तरफ US गवर्नमेंट खुद ही एक्सेप्ट करी थी कि इंडिया ने चुपचाप जिस तरीके से ये न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए हैं, इनको इसकी कुछ एंटिसिपेशन नहीं थी, ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। वॉशिंगटन पोस्ट ने ये आर्टिकल लिखा था उस टाइम। अगेन ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज के समय आप ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं कि इंडिया ज़्यादा सॉफ्ट है, रशिया पे इंडिया साथ दे रहा है रशिया का, या फिर इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ नहीं खड़ा, आप अगर इसको कंपेयर करोगे 1998 से तो हम काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे है कंपेयर टू दैट टाइम। यहाँ पर आप देख पाओगे US मीडिया, वॉशिंगटन पोस्ट ने उस वक्त ये टाइटल दिया था अपने आर्टिकल का कि इंडिया चीटेड। लिटरली इन लोगों ने ये आर्टिकल छाप दिया कि इंडिया ने चीटिंग करी है। चीटिंग कैसे करी है? इन लोगों ने यहाँ पर यह कह दिया कि 1960 में ना इंडिया और कनाडा ने मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्टर रिसर्च की शुरुआत करी थी इंडिया में, जिसके थ्रू इंडिया ने ओवर द ईयर्स क्या किया है कि प्लूटोनियम बना लिया अपने देश में। प्लूटोनियम आपको पता होगा नेचुरली आपको मिलता नहीं है, आपको खुद डेवलप करना होता है थ्रू अ वेरी रिगरस प्रोसेस। तो ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने 1960 में पीसफुल यूज़ के लिए ये टेक्नोलॉजी सीखी थी कनाडा से, US से, और अब आज के समय उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है ये चीटिंग है। इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर US मीडिया ने इतना ज़्यादा प्रेशर डाला US गवर्नमेंट पे कि इवेंचुअली US गवर्नमेंट को हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज करने पड़े इंडिया पर। इंडिया की स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी, इंडिया का रुपी गिरना शुरू हो गया था। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अस। ये आपके लिए जेन्युइनली जो एक बार को रशिया ने फेस किया था इनिशियली ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर, वही इंडिया ने फेस किया था। और आप सोच कर देखिए, रशिया की तरह हमारे पास ऑयल या फिर नेचुरल गैस नहीं था। उसके बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान को भी हमें कॉपी करना था, तो पाकिस्तान ने भी कुछ न्यूक्लियर टेस्ट किए और उसके बाद पाकिस्तान पर भी सैंक्शन लगाए गए। मगर ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है हिस्ट्री की, लोग एक्चुअली भूल जाते हैं इस बात को कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कब किए थे? मई महीने में।
ऑलराइट 11 मई को पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इंडिया पर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है ये कब हटे? ये 1998 में ही हट गए थे। यहाँ पर आप देख पाएंगे वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, यूएस लिफ्ट्स सैंक्शंस ऑन इंडिया पाकिस्तान। एक यूएस ने आप कह लीजिए एग्रीमेंट साइन करवाया कि देखो इसको यूज़ मत करना, आपस में शांति से रहना। उस एग्रीमेंट की कुछ खास स्ट्रेंथ है नहीं, कुछ लीगली बाइंडिंग था नहीं अपने आप में, मगर यूएस ने एक दो बार ये बोल करके ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स का भी यूज़ मत करना, अपने आप जो सैंक्शंस हैं ये रिमूव कर दिए थे नवंबर महीने तक। बाय 1999 इंडिया वॉज वर्चुअली सैंक्शन फ्री और वापस हमारी इकोनॉमी ग्रो होनी स्टार्ट हो गई। और आप सोच कर देखिए, ये तो चलो नवंबर तक हो गया, मगर मई से लेकर नवंबर तक लोगों में कितना डर रहा होगा कि ये सैंक्शंस कब हटेंगे, कब हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा। बट द कंट्री सर्वाइव दैट पीरियड और आज के समय हम कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो देखिए, ना सिर्फ एकेडमिक पर्सपेक्टिव से तो मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए ये पहली बार कब हमने ऑब्जर्व किया था इस दिन को, इस बार 2022 में जो हमारा टेक्नोलॉजी डे है, इसका थीम क्या है? थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये सब एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट उसके बियॉन्ड भी आप अगर देखिए तो दिस टाइम एक्चुअली इंस्पायर्स अस एज ए कंट्री। और आप अगर सोच कर देखिए तो एक इंडिविजुअल लेवल पर भी आपको इंस्पायर कर सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ में भी काफ़ी बार टेस्टिंग टाइम्स आए होंगे, आपको खुद पे डाउट हुआ होगा, खुद की स्किल पे डाउट हुआ होगा, बट इवेंचुअली यू विल ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, यू विल ऑलवेज ओवरकम दोज टाइम्स। एंड फाइनली वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पर कि यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी EPC, ये जो आज के समय कॉन्सेप्ट काफ़ी न्यूज़ में है, ये किस कंट्री ने सबसे पहले प्रपोज किया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ फ्रांस। जी हाँ, इमैनुअल मैक्रोन ने खुद यहाँ पर कहा है कि कई देश है, जैसे कि मान लीजिए सर्बिया है, यूक्रेन है, ये यूरोप में रहकर भी काफ़ी बार यूरोपियन यूनियन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, हमारे साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम नहीं कर पाते, स्पेस के प्रोग्राम्स में, हेल्थ के प्रोग्राम्स में। तो क्यों ना इनके लिए अलग से हम बनाएं यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। और जर्मनी और वेरियस और कंट्रीज ने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस आइडिया को वेलकम किया है। तो आने वाले कुछ सालों में मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलेगा यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का गठन। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे, मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं, फॉर एग्जांपल 390 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यूज करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एंड फॉर जस्ट 351 रुपीज़ पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपना ये दिन भी मना रहे हैं, और ये उन्होंने एक वीडियो भी काफ़ी अच्छी शेयर की है, जो कि अटल बिहारी जी की याद में भी आप बोल सकते हैं कि उस वक्त उन्होंने एक बहुत अच्छा साइन ये दिया था, और बहुत ही अच्छी ये बात उन्होंने की थी कि उस वक्त डॉक्टर साथ खड़े हुए थे। जो पिक्चर है ना, उसमें खड़े हुए भी हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। उन्होंने भी इनकी काफ़ी हेल्प की। हेल्प तो नहीं बोल सकते क्योंकि भाई उनका भाई बहुत बड़ा किरदार है इन चीज़ों में, जो उन्होंने ये किया है। क्या हुआ? बोलते बोलते ही ऐसे चुप हो गया। नहीं वो इशारा तो दो ना। इशारा किस चीज़ का? लेकिन भाई अच्छी बात है, हर बंदा अपने दिफा के लिए ये सब कुछ करता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर जिसके पास होता है ना, दूसरी कंट्रियों को कम से कम कुछ तो डर लगता है कि भाई इनके नज़दीक नहीं जाना। अब यूक्रेन के पास नहीं था न्यूक्लियर पावर, तो रशिया एकदम से उन पर ये अटैक उन्होंने कर दिया। अगर कुछ उनके पास होता तो ऐसे वो ना अटैक करते और कुछ सोच समझ कर आगे बढ़ते। तो यही होता है हर मुल्क के लिए, हर मुल्क अपना दफा करने के लिए ये सब कुछ करता है। लेकिन ऊपर से ये जो अब अमेरिका देख लो, कोई कुछ करता है हरकत तो ये उस पर इतने सेक्शन लगा देते हैं, इतने पाबंदियाँ लगा देते हैं, वो बेचारा ऐसी बात सोचते ही नहीं है। लेकिन जो कुछ अब सिरफिरे भी होते हैं तो वो करते हैं कि अब हमने बनाना है, जो करना है आपने कर लो। आपका जो भुट्टो साहब थे
उन्होंने आपके असम्बलियों में जाकर बोला था जो होता है आपसे कर लो, हमने बनाना ही बनाना है, चाहे हमें घास खानी पड़े। घास तो आप नहीं खा रहे हैं, लेकिन बन गया न्यूक्लियर पावर। घास उस वक्त से ही खा रहे हैं। नहीं, घास तो वो तो ऐसा डायलॉग एक होता है ना कि भाई ये मैंने काम करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए। उसने भी यही बोला कि अगर हमने ये करना ही करना है, चाहे हमें घास खानी पड़े। लेकिन घास तो हम नहीं खा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर भी बन गया, अब घास भी नहीं खा रहे हैं और न्यूक्लियर है भी, और बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे हीरो को भाई सलूट भी है और हम सलाम भी करते हैं। और इंडिया भी अच्छी बात है, वो भी अपने हीरो को भाई बहुत इज्जत देते हैं, जो कि इधर काम देते हैं, क्योंकि हमारे हीरो ही ऐसे काम कर जाते हैं जो इज्जत के काबिल ही नहीं रहते। अब शायद अफरीदी हमारा हीरो था, अब वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि लोग उसको उस पर ही तनकीद अच्छा कर रहे वो हैं। बेचारे अब क्या किया कि वो थोड़ा सा इमरान खान साहब के खिलाफ बोला है, तो वो हमारा हीरो भाई हट गया। तो कैसे वो घटिया मेरी बात दिमाग सुनो ना, बना कर घटिया ये दिमाग रखे हैं। नहीं है। वो 30 साल से क्यों नहीं बोल रहा, 3 साल से क्यों नहीं बोल रहा। चलो वो ये एक अलग बहस है। हीरो की कदर जो है ना वो जिस तरह इंडियन लोग करते हैं ना इधर हमारे यहाँ, वो वाकई इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खां का देख लें, उसने ये न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो उसको बेचारे को सारी जो है ना वो ज़्यादा उसको नज़रबंदी रखा गया। एंड तक वो जो है ना वो नज़रबंदी था, और उसको ठीक है अंदर जो भी चाहे फैसिलिटियाँ, लेकिन ये कि एक नज़रबंद होना ऐसे ही है कि आप एक कैद में ये आप खुल के जो है ना वो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जिस तरह है काम वो बेचारा पीछे पछताता भी रहा है, उसकी मैंने वीडियो देखी है उनको। एक दिन जियो न्यूज़ के साथ उसने प्रोग्राम किया था और उसने पूछा था कि आपको सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है। उसने यही बोला था कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख यही है कि मैंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया। तो इस लिहाज से ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। अब देखो उधर अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है ना आज भी उनके जो है ना वो बहुत सारे मामलात में हीरो हैं, बल्कि वो उनकी मिसालें उधर दी जाती हैं। उनकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आज तक जो है ना वो याद रखी जाती हैं। और उसके अलावा ये जो पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट था ना, ये एक इंडिया के लिए बहुत एक गेम चेंजर था। और उसके अलावा अमेरिका का जिस तरह इनके ऊपर प्रेशर था, बल्कि उस वक्त तो प्रेशर होता भी बहुत ज़्यादा था। अब तो खैर अमेरिका बहुत सारे मामलात में उलझा, उस वक्त तो उसकी हर मुल्क के ऊपर खास तवज्जो होती थी। तो उसके बावजूद उन्होंने जो है ना वो जैसे भी एक भिनक नहीं लगने दी, और उन्होंने जो है ना वो एक टेस्ट कर दिया। और उसके लिए जो है ना उन्होंने मोदी जी साहब ने एक वीडियो जो है ना वो शेयर की है, तो उसमें वाजपेयी साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा दाद के मुस्तहक हैं। लेकिन ये कि उस के बाद जो है ना वो अब जैसे वो न्यूक्लियर पावर हुए हैं, तो उनकी जो है ना वो गिरफ्त जो है ना वो हो गई, या वो एक मजबूत कंट्री हो गई जिस तरह हमारे है। हम न्यूक्लियर पावर तो हैं, लेकिन बाकी मामलात में अभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पीछे भी हैं, और दिन ब दिन जो है ना वो पीछे जाते हैं। लेकिन ये कि इंडिया ने हर शोबे के ऊपर जो है ना वो तवज्जोवात में सेक्शन हट भी गई, ये नहीं कि नहीं हटी। तो अब वो बिल्कुल अमेरिका उनके साथ है, वो जिस तरह भी है ना वो मामला चला रहे हैं। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।